हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। चलिए आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। चलिए हम लोग इससे पहले क्लास में क्या देखे थे, तो हम अधिकतम घाट निकालना सीखे थे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अधिकतम घाट निकालना सीखे थे। हम लोग आज के क्लास में कुछ नए चीज़ सीखेंगे। चलिए हम पहले वाले क्लास को थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जैसे 140 दिया है, क्या दिया है 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अधिकतम घाट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 140 को पहले तो यहाँ पर 2 से खियाएंगे तो 70 बार में कटेगा, फिर 2 से खियाएंगे तो 35 बार में कटेगा, अब 5 से खियाएंगे तो 5 7 35। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। ठीक है, अगर 2 के पावर 2 गुणे लिखेंगे मतलब 2 को 2 बार लिखना है, तो 2 दूनी 4 और 4 5 20 20 7 140 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अधिकतम घाट पूछा है, तो अधिकतम घाट किस पर है, तो जिसके पावर में ज़्यादा होता है वही अधिकतम घाट। 2 के पावर में 2, जो इसका घात 2 है, इसका घाट 1 है, इसका घाट 1 है। ठीक है, तो इसका अधिकतम घाट क्या हो जाएगा, अधिकतम घाट इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आज के टॉपिक में क्या सीखेंगे, सरलतम निकालेंगे। ठीक है, सरलतम हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, तो टॉपिक नंबर 1 डालिएगा, यहाँ पर हेडिंग में डालिएगा टॉपिक नंबर 1 जी, सरलतम। ठीक है, सरलतम, यहाँ पर हम लोग का टॉपिक आज का क्या है, तो सरलतम है। चलिए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या दिया है, तो 25 बटा में 35 दिया है। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या जो p/q के रूप में दिया है। ठीक है, 25। अब आपको इसको कटा कर छोटा करना है, इसीलिए सरलतम का नहीं, तो 5 के पावर में 5 5 25 5 7 35। ठीक है, तो इसका सरलतम क्या हो जाएगा, तो 5 बटा में 7 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 36 बटा 108। ठीक है, 36 बटा 108, जो नीचे का एरिया होता है ना, जो 108 है, इसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ऊपर वाला एरिया को हम अंश कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप इसको कटाइए कितना बार में, तो 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 दूनी 8 4 7 28, मतलब 27 बार, फिर कटेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 सॉरी पहले यहाँ पर कटाइए, 9 एकम 9 9 3 का 27 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 का 27। अब इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन तीसरा को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को डालिए, आप लोग भी साथ साथ कॉपी पर लिखिएगा। 126 बटा में आपका 360 दिया है। ठीक है, 126 बटा में 360 दिया है। आप लोग इसको कटाइए, इसका भी सरलतम रूप निकालिए। इसका सरलतम रूप, चलिए हम इसको कटाते हैं, 2 से पहले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 6 के 12 द्वितीय 6 हो जाएगा, 2 6 के 12 द्वितीय 6, इसको कटाते हैं तो 18 दूनी 36, मतलब 180 बार में कट जाएगा। अब 3 से कटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 6 18, मतलब 60 बार में कटे। फिर 3 से कटाते हैं, 3 7 21 हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6, मतलब इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 7 बटा में 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है हम लोग का, टॉपिक नंबर 2 आप लोग डालिए। टॉपिक दूसरा क्या है, टॉपिक 2। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपका p/q के रूप में, 27 बटा में क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि यह जो क्वेश्चन है शांत है कि अशांत है। ठीक है, 2 मेथड से बनाया जाता है इसको, एक भाग मेथड से, एगो बिना भाग किए बिना बनाया जाता है। तो पहले हम इसको भाग मेथड से बनाते हैं। जैसे 27 दिया है,
तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 27 आएगा ना, तो 27 से कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ तो 4 7 28 मतलब 7 बार पढ़ रहे तो 28 हो रहा है, जो 27 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 बार में लेंगे, 4 छक्के 24 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट बैठा देंगे, पॉइंट बैठाने के बदले हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 30 आएगा ना, तो 30 से कम, ज़्यादा नहीं। तो 4 से 4 8 32, जो 30 से ज़्यादा हो रहा है इससे कम लेंगे, तो 4 7 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 बार में हो गया, जो 28 हो गया। फिर यहाँ पर 2, फिर इसके बदले हम एक 0, तो यहाँ पर 4 5 20। ठीक है, जो पूरा कट जाता है वो समझिएगा कि शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार में। तो यहाँ आपका कैसा है, तो यह आपका इसका हो जाएगा 6.75, मतलब यह शांत है। कैसा है, शांत है। ठीक है, अब आपको एक बिना भाग किए बिना आपको बताना है कि यह जो p/q के रूप में परिमेय संख्या है, शांत है कि अशांत है। ठीक है, बिना इतना लंबी विभाजन किए बिना आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखिए आप लोग, यहाँ पर लिखिएगा बिना लंबी भाग प्रक्रिया की बताए, लिखिए यहाँ पर बिना लंबी भाग प्रक्रिया के बताए। बताए कि परिमेय संख्या या दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। बताए कि परिमेय संख्या दशमलव शांत है, दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। आपको जिस तरह भाग कर इसको बताया है, यह भाग कर नहीं बताना है, इसको क्या करना है तो बिना लंबी भाग प्रक्रिया के बताएं परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, आपको भाग कर चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। आपको पहले क्या करना है, तो पहले देखना है कि संख्या p/q के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, पहले देखना है कि संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, मतलब p/q के रूप में है कि नहीं। ठीक है, इस फॉर्म में है कि नहीं। दूसरा नंबर आपको देखना है, दूसरा नंबर क्या करना है आपको, यहाँ पर दूसरा नंबर सरलतम रूप करना है। क्या करना है, सरलतम करना है। दूसरा नंबर में आपको सरलतम करना है। और तीसरा नंबर में आपको क्या करना है, तीसरा नंबर में आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तीसरा नंबर अभाज्य गुणनखंड करना है। आपका चौथा नंबर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 रहे, क्या रहे, किसी भी नंबर के पावर में 0 रहे, तो उसका मान कितना होगा, 1 रहेगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे 10 के पावर 0 रहे तो उसका मान 1 निकलेगा, a के पावर 0 रहे तो उसका भी मान 1 निकलेगा। जैसे 50 के पावर 1 रहे, यहाँ पर जैसे मैं दे दिए 10 के पावर 0, तो इसका मान कितना होगा, तो 1 होगा। जैसे मैं 8 के पावर 0 दे दिया तो इसका भी मान 1 होगा। जैसे मैं आप समझिए यहाँ पर 10,000 के पावर 0 रहेगा, उसका भी मान कितना होगा, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम समझते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। पहले एक नोट्स लिखिए, हेडिंग में नोट डालकर लिखिए 5,000 का नोट्स है। ठीक है, मतलब 5,000 का नोट है। लिखिएगा, यदि परिमेय संख्या के हर के, लिखिए यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, हर
हर के अभाज्य गुणनखंड के क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n है का हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। का हो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। 5000 का नोट है, इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसी नोट से आप लोग क्वेश्चंस को बहुत आसानी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। आप इसी नोट्स के माध्यम से आप लोग क्या कीजिएगा कि बता पाइएगा कि जो परिमेय संख्या है कि शांत है या शांत। अगर आपको 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n रहे तो समझ जाएगा कि यह कैसा है, तो यह शांत है, ठीक है। अब m के जगह पर 1 भी रह सकता है, 2 भी रख सकता है, 3 भी रह सकता है, कोई भी संख्या अनंत तक भी कोई भी संख्या रह सकता है m के जगह n के जगह पर, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, 17/8 दिया है। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड आप लोग को नहीं पता है, इससे पहले क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड बताए, नहीं देखे हैं तो जाकर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका पहले 8 को पहले तोड़िए, ठीक है। यहाँ पर हम 8 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 बार में जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, फिर 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर वालों को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, हर के रूप में, मतलब हर क्या होता है, नीचे, ऊपर वाला अंश होता है, जो हर है वो नीचे होता है। तो इसको हम तोड़ें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 आया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इससे मालूम करेंगे कि अब क्या है, शांत है। तो हम क्या इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। जो ऐसा दिया है आप लोग को हम बताए हैं कि 2 के जितना में पावर में रहना मतलब उतना गुणा करना है, ठीक है। जैसे 2 के पावर 3 थे, यहाँ पर देखिए जो 1 2 3 मतलब 2 के पावर 3 है तो 3 है। अब क्या आप बताइए, यहाँ पर हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं 5 के पावर 0, इस फॉर्मेट में आया कि नहीं, आ गया। अब कहिएगा कि सर 5 के पावर 0 कहाँ से आया, तो हम क्या बताए हैं, अगर यहाँ पर a के पावर 0 रहेगा तो मान 1 आएगा। तो यहाँ पर 5 के पावर 0 है तो इसका भी मान 1 है। तो 2 के पावर 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो हमको इतना ही प्राप्त होगा, इतना ही प्राप्त होगा, मतलब 17/8 ही प्राप्त होगा। तो यह कैसा है, तो यह शांत है। कैसा है, तो यहाँ पर लिखिएगा यह शांत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में डालिएगा यहाँ पर 6/15। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, सरलतम करेंगे, ठीक है, मतलब छोटा करेंगे कटा कर। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 5 15 हो गया। तो यहाँ पर 2/5 हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला को जैसा है वैसा ही रहने देंगे, नीचे वाला को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 5 का 5 ही होगा। तो क्या हम 5 को इस तरह नहीं लिख सकते, 2/5 गुणे 2 के पावर 0 नहीं लिख सकते। अब कहिएगा कि 2 के पावर 0 कहाँ से है, तो हम क्या बताए कि किसी भी डिजिट के पावर में 0 रहता है तो उसका मान 1 होगा। तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही हमको प्राप्त होगा। तो इसलिए यह भी शांत है। आप इधर भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2 के पावर 0 इंटू में 5, इस तरह भी लिख सकते थे। कैसा है, यह भी आपको शांति है। चलिए हम क्वेश्चन
तीसरा नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। जैसे में आपको अशांत को पहचानना है तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 7 दे दिया है, 2 के पावर 3 दे दिया है, 3 के पावर 2 दे दिया है और 5 के पावर 5 दे दिया है, ठीक है। सब गुणा में है। तो क्या अब बताइए, इससे ही आप इसी फॉर्मेट से पकड़िएगा, ठीक है, ये शांत है कि अशांत। तो क्या इसमें 2 के पावर कहीं भले 3 के पावर कहीं दिख रहा है, 3 के पावर कहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह अशांत है। कैसे है? अशांत है, मतलब यह इतना अपना परिवार लेकर चल रहा है, मतलब यह अशांति फैलाया है, ठीक है, इसलिए अशांत है। इसलिए नहीं, मतलब समझाने के लिए आपको हम बताए हैं कि अथी है, ये परिवार इतना 2 से 3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, आपको ये बताना है क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे में 9 बाटा में 2 के पावर 2 दे दिया है और 7 के पावर 4 दे दिया है। आपको बताना है कि अशांत है कि शांत है। आप लोग उस फॉर्मेट या नोट्स को याद किए होंगे तो आप उसी से मालूम चल जाएगा कि आप कितना पानी में हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 था, नोट्स में भी 2 के पावर 2 था, मतलब नोट्स में भी 2 के पावर m था, ठीक है। और 7 के पावर 4, क्या नोट्स में 7 था? नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 7 के पावर 4 दिया था, उसमें क्या दिया था, m के पावर 5 के पावर n दिया था। 5 के n की जगह पर कुछ भी कोई भी डिजिट रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी क्या है, अशांत है। मैं अच्छे तरीके से आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, तो यहाँ पर लिखिएगा आगे का टॉपिक। हम लोग आज का टॉपिक क्या है, अगला लिखिए यहाँ पर। टॉपिक नंबर 3 है परिमेय संख्या के रूप में लिखना। परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। आपको क्या करना है, तो मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दे दिया है एक क्वेश्चन को लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा 0.6 दे दिया है, ठीक है। क्या दिया है, 0.6 दे दिया। इसको परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में लिखना है, ठीक है, अंश बटा हर के रूप में लिखना है। क्या यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ पर 6 है, इसको हम 6 को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी जो 6 है उस 6 को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और जो रेकरिंग है, रेकरिंग के बदले में क्या होता है, मतलब जो बार दिया मतलब लगातार, मतलब 6 लगातार जाते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो रेकरिंग लगा है ना, 1 पर रेकरिंग लगा है, तो यहाँ पर 1 9 लगा देते हैं, ठीक है। जितना पर रेकरिंग लगेगा उतना 9 लगा देना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जितना पर जैसे 2 पर रेकरिंग लगेगा तो 2 9 लगा देंगे, 3 पर रेकरिंग रहेगा तो 3 9 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पर 9 लगाए तो हम इसको 1 पर रेकरिंग लगा देते हैं। अब इसका सरलतम कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 बाटा में 3 हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है जैसे 0 पॉइंट में 7 दिया है। चलिए आप लोग बनाइए, आप लोग सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर 7 है, तो 7 को जैसा है 7 वैसा लिख देंगे, ठीक है। रेकरिंग कितना पर लगा, 1 पर लगा, तो यहाँ पर 1 9 लगा देंगे। क्या ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 7 बटा 9, जो परिमेय संख्या के रूप में। तीसरा आपका क्वेश्चन लिखिए, तीसरा नंबर में जैसे में 0.43 दे दिया और दोनों पर रेकरिंग है, तो 2 गो पर रेकरिंग है, तो पहले हम यहाँ पर 43 लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 43 लिखेंगे, ठीक है, बाटा में, और 2 पर रेकरिंग है, 1 2, तो 2 पर रेकरिंग है, तो 2 को यहाँ पर 9 लगा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन लिखिए। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 0.321, ठीक है, और तीनों पर ब्रेकिंग लगा है। इसको सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। चलिए हम भी इस क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 321 को लिख देना है, ठीक है। अब देखना है कि किस पर रेकरिंग लगा है। तो 1 पर, 2 पर, 3 पर, तो 3 गो पर रेकरिंग लगा है, मतलब 3 को यहाँ पर 9 चिपका देंगे। 1 9 2 9 3 9, ठीक है। यहाँ पर 3 9 क्या करेंगे, चिपका देंगे। कुछ नहीं करना है यहाँ पर 3। अब जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, ठीक है। 3 एकम 3, 3 0.3721 हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर कटने वाला हो जाएगा 3 3 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 107 बाटा में 333 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो गया, आपका यही आंसर हो गया। चलिए थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग इरेज करते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। लेवल में थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करते हैं। आपका जैसे मैं यहाँ पर दिया है, यहाँ पर डालिए लेवल नंबर 2, मतलब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज किए हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं दे दिया 0.43, ठीक है। आपको इस पर सॉल्व करना है। 3 पर रेकरिंग लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। रेकरिंग ये आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से 2-3 नंबर मतलब पॉकेट में बहुत आसान है। अब क्या करना है, यहाँ पर 43 दिया है तो आपको पहले यहाँ पर डाल दीजिए। 43 दिया है तो आपको 43 जैसा है 43 को लिख दीजिए, ठीक है। और क्या बताए थे, जितना पर रेकरिंग लगेगा उतने के लिए हम 9 लगाएंगे। 1 पर रेकरिंग लगाए मतलब 3 पर रेकरिंग लगाए, 3 के लिए यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है। जिस पर नहीं लगेगा रेकरिंग उसको क्या करेंगे, 0 डालेंगे और उसमें से ऊपर वाला में से घटा देंगे। समझ में आया। यहाँ पर 43 दिया तो 43 लिख दिए, ठीक है। 3 पर रेकरिंग दिया था, 3 के लिए 9 लिखे हैं। और जिस पर रेकरिंग नहीं लगेगा उसके लिए हम 0 डालेंगे, और जिस पर नहीं लगेगा 43 में से उसे घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर 43 में से 4 को घटाइएगा, कितना होगा, तो 39 होगा। यहाँ पर 39 होगा बटा में 90 हो जाएगा। अब कटने वाला है उसको घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा, 39 और 30 93, ठीक है। तो यहाँ पर 13 बाटा में क्या होगा, 30 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा हम लोग का क्या दिया है, यहाँ पर 0.32, 2 पर रेकरिंग लगा हुआ है, ध्यान से बनाइएगा। चलिए बनाइए, आप लोग बनाइए। चलो हम भी साथ साथ बनाते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पहले 32 दिया है तो 32 को लिख देंगे, ठीक है। जिस पर रेकरिंग लगा है, 2 पर रेकरिंग लगा तो 2 के लिए क्या डालेंगे, 9 लगेंगे। जिस पर रेकरिंग लगा होगा उसके लिए हम 9 लिखेंगे। अगर 2 पर रेकरिंग लगा होगा तो 2 वो 9 लिखेंगे। 3 पर रेकरिंग लगा होगा तो 3 9 लिखेंगे, ठीक है। और जिस पर रेकरिंग नहीं लगा होगा उसके लिए हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पर रेकरिंग नहीं लगा है, 3 के लिए यहाँ पर 0 डाल देंगे। और जिस पर नहीं लगा होगा उसमें हर मतलब अंश में से घटा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 पर नहीं लगाया था, 3 32 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर 32 में से 3 गया तो कितना होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 29 बटा में 90। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा समझिए। क्वेश्चन 3 नंबर लिखिए। क्वेश्चन तीसरा हम लोग का क्या है, जैसे में हम लोग का क्वेश्चन 3 आपका दे दिया है, मानिए यहाँ पर 0.213 दे दिया है, मतलब 0.213, 1 पर रेकरिंग लगा हुआ है। ध्यान से समझिएगा इसको भी, ठीक है। यहाँ पर पहले हम 2 से 13 है तो 2 से 13 को लिख देते हैं, ठीक है। 2 पर रेकरिंग लगाए तो 2 9 लिखेंगे। 1 3 पर रेकरिंग लगाए तो 2 9 लिखेंगे। जिस पर रेकरिंग नहीं लगा है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे। और जिस पर रेकरिंग नहीं लगा है उसको क्या करेंगे, ऊपर वाला से घटा देंगे, ठीक है। 2 पर रेकरिंग नहीं लगा है तो ऊपर वाला में घटा देंगे, ठीक है। अब इसको लिखिए, सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर 2 11 13 में से मतलब 213 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 11 होगा, और 9 से 9 हो गया।
चलिए मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चंस एक दो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, जैसे मैं यहाँ पर 0 दे दिया है, 3 2 7, ठीक है, यहाँ पर दे दिया है ना। अब आप इसको सॉल्व कीजिए 4 नंबर है, सॉल्व कीजिए जल्दी, थोड़ा कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 327 वाले लिख देते हैं, ठीक है। जितना पर रेकरिंग लगेगा उतने के लिए हम 9 डालेंगे, तो 1 2 मतलब 7 2 पर रेकरिंग लगा है, तो यहाँ पर 7 2 के लिए 9 डालेंगे। जिस पर रेकरिंग नहीं लगा है उसके लिए नीचे हम 0 डालेंगे और ऊपर में घटा देंगे उतना से, ठीक है। क्योंकि 3 पर रेकरिंग नहीं लगा इसलिए इसमें 3 से घटाए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 में से 3 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 9 9 0 हो गया, ठीक है। अब जो कटने वाला है उसको कटा भी सकते हैं, यहाँ पर आराम से कट जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 3 8 24, ठीक है। यहाँ पर 3 3 0 हो गया। फिर कटने वाला है उसको आप भी कटा सकते हैं, नहीं कटेगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 108 कट जाएगा, 2 बार में कटेगा 2 से, 2 5 10 2 4 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 एकम 2 2 6 12 2 5 10, 165 बार में कट गया। 2 एकम 2 2 6 12, 1 बचा 2 5 10, मतलब 54 बाटा में आपका 165 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया है, सॉल्व कर लीजिए, तब उसके बाद हम लोग लेवल को बढ़ाते हैं। ये भी मानिए, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर 62 और 53 जैसा है वैसा लिख दीजिए, ठीक है। कितने पर रेकरिंग लगाए थे, 2 पर, मतलब 5 3 पर रेकरिंग है तो 5 3 के लिए 2 9 डाल देंगे, ठीक है। कितने पर रेकरिंग नहीं लगाया तो 6 2 पर, तो 6 और 2 के लिए हम 2 0 डाल देंगे, ठीक है। 2 पर रेकरिंग नहीं लगाए तो 2 पर 2 0 डालेंगे, 2 पर रेकरिंग लगाए तो 2 के लिए 9 डालेंगे, ठीक है। और इसमें जिस पर रेकरिंग नहीं लगाए उसको क्या करेंगे, ऊपर वाला से घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इसमें से हार नहीं जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और 1 बच्चा 1 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 99 डबल 0 हो गया, ठीक है। आपका यही आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। यहाँ पर डालिएगा लेवल नंबर 3। लेवल 3 में आपका क्या दिया है, अगर क्वेश्चंस ऐसा दे दें तो आप लोग किस तरह सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन से ऐसा दे दिया जाएगा आप लोग किस तरह सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। आप बताइए, जो यहाँ पर 1.6 है तो क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 1 प्लस में 0.6, इसको जोड़ेंगे तो सेम यही मिलेगा। 1 0 1 को जोड़ते हैं, क्या हम इसको 1 पॉइंट में 6 लिख सकते हैं। अब कहेगा कैसे हुआ, तो क्या हम इसको 1 की जगह पर यहाँ पर 1.0 और फिर प्लस में 0.1 तो नहीं लिख सकते हैं। अब इधर वाले को इधर से गुणा जोड़ेंगे। चलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इसको ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1.6 दिया है, 1.6 दिया है तो क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, 1 प्लस में 0.6 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मानिए 5.2 दिया है तो क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, तो 5 प्लस में 0.2 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। सेम उसी तरह करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.6 पर रेकरिंग, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस में 0.6 पर रेकरिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखिएगा 1 प्लस में, आपको हम बताए थे कि जितने पर रेकरिंग होगा उतने के लिए हम 9 डालेंगे, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और रेकरिंग के लिए 9, ठीक है। आप लोग चलिए यहाँ पर आप लोग क्लास 6 क्लास या 7 8 9 में सीखे होंगे भीम का जोड़, ठीक है। यह भीम की जोड़ की
तरह ही है। भीमी का जोड़ है सेम, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है 1 है। अब इसका 1 और 9 का एलसीएम लीजिएगा कितना हो गया, 9 हो जाएगा। 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 9 आएगा, तो 9 बार, ठीक है। तो वहाँ पर भी 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा, 9 हो जाएगा। प्लस में 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 9 एक बार में, तो 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ देते हैं, 6 हो जाएगा। और 9 6 को जोड़े तो यहाँ पर 15 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, तो यहाँ पर कटाइएगा तो 3 5 15 हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 2 पॉइंट में 3 पर रेकरिंग है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर 30 को तो हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 प्लस में 0.3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, रेकरिंग हटाएंगे तो 2 प्लस में रेकरिंग हटेगा तो रेकरिंग के बदले क्या आएगा, बाटा में 9 आ जाएगा। 3 है तो 3 को लिख देंगे, रेकरिंग के बदले 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हो गया। अब आप लोग इसको, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर 9 एलसीएम हो जाएगा और तिरछी गुणा कर दीजिए, तो 9 के पहाड़ा 2 बार पड़े तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। और फिर प्लस में 3 के पहाड़ा 1 बार पड़े तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 बटा में 9 हो जाएगा। कटाइएगा तो यहाँ पर 3 7 21 और 3 3 का 9 हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग और 1 2 क्वेश्चन लेकर समझते हैं इसको। देखिए हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, तो 2.32 पर रेकरिंग, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यह देखने में खतरनाक है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस में 0.32 पर रेकरिंग, ऐसा लिखेंगे तो ऐसा ही हमको प्राप्त होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम रेकरिंग को हटा देंगे यहाँ पर, तो 2 प्लस में 32 दिया तो 32 लिख देंगे। रेकरिंग जितने पर है उतने के लिए 9, और जितना पर नहीं है, जिस पर नहीं उसके लिए 0, और इसमें जिस पर नहीं उसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 32 में से हम क्या करेंगे, 32 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29 बटा में 90 हो जाएगा। अब चलिए अब इसका निकालिए भीम का जवाब। 90 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हम लोग का, और 63 गुणा कर दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और 9 3 का 18 मतलब 180 हो जाएगा, प्लस में 29 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िए तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और समझते हैं क्वेश्चन पर। चौथा नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तो चौथा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है 3.26 पर रेकरिंग, मतलब दोनों पर रेकरिंग है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, पहले इसको तोड़िए, 3 प्लस में 0.26 पर रेकरिंग है, ठीक है। इस फॉर्मेट में कर दिए, फिर 3 को लिखिए, 3 हो गया, प्लस में 26 है तो 26 को लिखिए, जितने पर रेकरिंग उतने के लिए हम क्या करेंगे, 2 9 डाल देंगे, हो गया यहाँ पर। अब फिर इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर 99 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 63 गुणा कर दीजिए, तो 9 3 का 27 के साथ हो जाएगा, 9 3 का 27 2 29 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 26 1 में गुणा किया तो 26 हो जाएगा, ठीक है। 6 7 को जोड़िएगा तो 13 का 3 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 के 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 99 है तो 99 हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।